जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, चमार कोई नीची जाति नहीं बल्कि सनातन धर्म के रक्षक हैं, जिन्होंने मुगलों का जुल्म सहा है परंतु अपना धर्म नहीं त्यागा। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत में जिस जाति को चमार बोला जाता है वो असल में चवर वंश की क्षत्रिय जाति है। दोस्तों, जब भारत पर तुर्कियों का राज था उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा चवरसेन थे। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ थे। दोस्तों, राजा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रविदास जी, जो कि चवर वंश के थे, उनको मेवाड़ का राजगुरु बनाया था। वे चित्तौड़ के किले में अपना ध्यान लगाते थे। इस तरह आज के समय में जिन्हें चमार बुलाया जाता है उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है और न ही इस नाम की कोई जाति है। दोस्तों, चमार शब्द का उपयोग पहली बार सिकंदर लोदी ने किया था। और दोस्तों, जब संत रविदास जी का चमत्कार बढ़ने लगा था तब मुगल शासक घबरा गया और उस समय सिकंदर लोदी ने सदना कसाई को संत रविदास जी को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि संत रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं सदना कसाई रविदास जी के वचनों को सुनकर पराजित होकर कोई उत्तर न दे सका और संत रविदास जी की भक्ति में प्रभावित होकर उनका भक्त हो गया और उसका नाम सदना कसाई से रामदास हो गया। और दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फल स्वरूप सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर इनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का उपयोग किया था। सिकंदर लोदी ने संत रविदास को कारावास में डाल दिया और उनसे कारावास में खाल खिंचवाने और जूते बनाने का काम जबरदस्ती कराया। दोस्तों, संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन संत रविदास जी ने कहा, वेद धर्म सबे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं क्यों कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। दोस्तों, संत रविदास जी ने इतनी यातनाएं सहने के पश्चात वे वैदिक धर्म पर डटे रहे और अपने अनुयायियों को भी धर्मी होने से बचा लिया। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे महान गुरु संत रविदास, जिन्होंने धर्म देश की रक्षा करके सारा जीवन लगा दिया। और दोस्तों, इसके बाद शीघ्र ही चवर वंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत रविदास को छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों, वे आज भी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति आज भी हमें उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि आज के 600 वर्ष पहले दलित जाति, जिसे चमार जाति कहा जाता है, वह थी ही नहीं। सच तो यह है कि आज समाज अगर कायम है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने नीचे काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम नहीं अपनाया। उस समय या तो इस्लाम को अपनाना था या मौत को गले लगाना था या फिर चमड़े का काम कर सकते थे। दोस्तों, चवर वंश के इन वीरों ने पद दलित होना स्वीकार किया, लेकिन बेधर्मी होना स्वीकार नहीं किया और आज भी यह समाज दलित धर्म का आधार बनकर खड़ा है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।